हाँ तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे मॉडल। क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं वो देखिए अब आप। मॉडल्स क्या होते हैं वो देखिए आप। ठीक है, अगली क्लास है आपकी मॉडल्स की। किसकी? मॉडल्स की। ओके, सबसे पहले अपन कहेंगे अ वर्ड which shows our emotions. No one as a model. ठीक है, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। एक वर्ड जो शो करता हो, क्या करता हो? शो करता हो आवर इमोशंस, हमारे मनोभावों को। नो वन एज आ मॉडल, उसे मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, अ मॉडल always takes first form of the verb before after take। ठीक है, हमेशा अपने बाद क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आप कह सकते हैं देयर आर 13 मॉडल्स इन नंबर्स। अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13 है। ओके, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 केन, 2 है कुड, 3rd है मे, 4th है माइट, 5th है मस्ट, 6th है शुड, 7th है सेल, 8th है विल, 9th है गुड, 10th है यूज्ड टू, और 11th है ought to, और 12th है need not। और आपका 13 जो होगा वो है आपका डेयर नॉट। क्या है? डेयर नॉट। ठीक है, इनके अलावा इनकी भी नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं। आप कह सकते हैं कान, कुडन, मे नॉट, माइट नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट। ठीक है, इन सभी की अपनी अपनी नेगेटिव फॉर्म भी है, इनके बाद नॉट भी लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? केन की। एक बार फिर देख लीजिए आप। अ वर्ड एक शब्द विच शोज, जो दिखाता हो आवर इमोशंस, हमारे मनोभावों को। नो वन एज अ मॉडल। ठीक है, अ मॉडल ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट।
मॉडल जो होता है वो हमेशा अपने बाद एक फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, इसके बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, चाहे वो पैसिव हो, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है, 13 आपके सामने प्रेजेंट्स कर दिए गए हैं, सारे के सारे मॉडल्स जो हैं। वैसे आप बात करें तो ये किससे निकला है, मॉडल शब्द से निकला है, मूड होता है और मूड के बाद में ये मॉडल्स। ओके, इस तरीके से ये हमारे मनोभावों को क्या करता रहता है, बताता रहता है। हम इनके माध्यम से हमारे मूड को बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कहाँ हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कहाँ पॉसिबिलिटी रख रहे हैं, कहाँ हम रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, या फिर ऑब्लाइजेशन, ठीक है, किस चीज को हम कंपलसरी कर रहे हैं, किस चीज को नहीं कर रहे हैं। ऐसे इमोशन को प्रेजेंट्स करने के लिए हम स्पोकन की भाषा में मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, आप रिटन इंग्लिश में भी इनका प्रयोग करते हैं, इनका आना बहुत जरूरी है। यदि आप रिटन इंग्लिश में भी आना बहुत जरूरी है और स्पोकन सीखना चाहते हैं तो स्पोकन में भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले नंबर 1 जो मॉडल होगा वो होगा आपका केन। क्या होगा, केन। केन के बारे में बात करते हैं। केन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप। केन क्या होता है भाई, क्या होता है केन? एक तो कनिष्ठा होता है, लेकिन ये वाला अलग है। नंबर 1 अपन लिख सकते हैं यूज ऑफ केन। ओके, केन के बारे में बात करेंगे। अगर हिंदी में देखना चाहें तो इसके अंतर्गत इसका अर्थ जो है वो सत्ता, शक्ति, सत्य होता है। यानी हम कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसी हमें पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी हमारे अंदर एबिलिटी होती है। अब किन किन मूड में अपन इसका प्रयोग करेंगे वो देखिए। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, आप केन को क्या क्या कैसा कैसा मूड, अगर आपके दिमाग में मान लीजिए आप एबल हैं किसी चीज के लिए, योग्य हैं, आप कह सकते हैं एबिलिटी। क्या, एबिलिटी। अगर आपके पास योग्यता है, ठीक है, आप अगर कैपेसिटी को, इसको कैपेसिटी को दिखाना चाहते हैं, अपनी क्षमता को दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्षमता को दिखाना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्यता को दिखाना चाहते हैं, तो आप केन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आपकी पावर दिखानी है, पावर शो करनी है, तो हम केन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आपकी इंटेलिजेंसी दिखानी है या किसी और की दिखानी है तो केन के माध्यम से हम ऐसा मूड व्यक्त कर देते हैं। ओके, यदि आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, क्या दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है, तो आप केन के प्रयोग से आप ये प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आपको आपकी चतुराई, क्लेवरनेस शो करनी है तो आप केन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है, संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम परमिशन भी मांग सकते हैं, लेकिन परमिशन के लिए हम केवल अपने बराबर के, अपने छोटे से परमिशन लेने या देने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सारी चीजें हो गई आपकी। इन सभी को व्यक्त करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, केन का प्रयोग करते हैं। चलो बात कर लेते हैं, कुछ उदाहरण अपन लिख लेते हैं। आप यदि किसी कार्य में निपुण हैं तो आप इसके केन के माध्यम से आप समझा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको सबकी बता देता हूँ। इसकी सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य होना किसी कार्य के लिए। ठीक है, इसका मतलब होशियारी होती है, क्या होती है, होशियारी होती है। इसका मतलब योग्यता होती है, आप किसी चीज के योग्य है या नहीं है। अनुमति लेना या देना होता है। ठीक है, संभावना होती है, इसकी निपुणता होती है, किसी भी कार्य में निपुणता होती है। यहाँ चतुराई होती है या चातुर्यता कह सकते हैं। यहाँ शक्ति की बात आप कर सकते हैं, यहाँ आप आपके दम की बात कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इन सभी मूलों को प्रदर्शित करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? केन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केन का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलो बात कर लेते हैं अपन, आगे भी अपन बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, चलो उदाहरण देके एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन एक दो, ठीक है, फिर अपन प्रदर्शित करेंगे कि ये सारे मूल जो हैं हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे इसके माध्यम से। ठीक, तो आप देखिए, चलो उदाहरण लिख लेते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं कुछ जो भी है। भी में इंटेलिजेंसी और कैपेसिटी, ठीक है। उदाहरण देखिए, अब आप मान लीजिए आप कहोगे आई स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो आपके अंतर्गत ये बात आप ये शो करना चाह रहे हैं, क्या ये शो करना चाह रहे हैं, आपकी योग्यता शो करना चाह रहे हैं। तो एबिलिटी के लिए जब रिक्त स्थान दिया जाता है तो इस तरीके के वाक्यों में तो आप किसका प्रयोग करोगे? केन का प्रयोग करोगे। किसका? केन का प्रयोग करोगे। यदि आप में इंटेलिजेंसी है तो जैसे राम रिक्त स्थान सॉल्व दिस क्वेश्चन because he is intelligent boy। इंटेलिजेंट बॉय आ ही रहा है इसमें, तो इंटेलिजेंसी दिखानी है, तो इंटेलिजेंसी के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? केन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सब का क्या करना है? यूज करना होता है। ठीक, आगे बात कर ले और सेंटेंस देखना चाहें, जैसे तीसरा है आपका रानी हैज a lots of money she purchase an Audi क्या होती है? कार होती है। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी है रानी के पास, क्या है? बहुत सारा पैसा है, क्या है? कैपेसिटी है उसके पास की, क्या है? कैपेसिटी है, इतनी सामर्थ्यता है उसके पास पैसे की कि वो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकती है, यानी वो क्या कर सकती है? तो ऐसी कैपेसिटी को, सामर्थ्यता को दर्शाने के लिए अपन केन का प्रयोग कर सकते हैं। चलो इनसे अगर मैं अब बात कर लेता हूँ, आप उस मेथड से भी इस चीज को आप बता सकते हो। आप नोशन पहचानने की कोशिश करें, यदि आप नोशन बिल्कुल सही पहचान रहे हो तो निश्चित रूप से आप करेक्ट मॉडल का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं 3 चीजें हमारे पास होती हैं, हमेशा सबके पास होती है। जैसे आपकी मनी पावर है, क्या है? मनी पावर है। इन सबको छोड़ करके आप इधर आ जाए, ठीक है, समझने की कोशिश करें। मनी पावर होती है, फिजिकल पावर होती है सबके पास में, क्या होती है? फिजिकल पावर होती है सबके पास में, और एक होती है हमारे पास माइंड पावर। क्या होती है? माइंड पावर। ओके, इन तीनों चीजों को आप पहचानने की कोशिश करें। ठीक, अगर आपने इसको पहचान लिया तो आपको इन सबको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि मॉडल सही और करेक्ट यूज करना चाहते हो तो आपसे नोशन आना बहुत जरूरी है। उस सेंटेंस का नोशन आपको पहचानना पड़ेगा हर हाल में। यदि आपने नोशन पहचान लिया तो निश्चित रूप से आप इसके अंतर्गत बहुत यूज कर पाओगे। सबसे पहले देखो, मैंने बात की थी मनी पावर, इसकी मनी पावर की बात की थी। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप निश्चित रूप से क्या कर पाओगे? किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाओगे। आपके अंदर सामर्थ्यता आ जाएगी इतनी कि हर काम को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि
मैंने मनी पावर की बात की है। नीचे देखिए आप पहला सेंटेंस यानी थर्ड सेंटेंस दे रखा है, रानी हैज अ लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी बहुत सारा पैसा है, तो इसके पास तो कौन सी हो गई, क्या हो गया इसके पास, मनी पावर हो गई इसके पास। हुई या नहीं हुई, हुई है, तो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। मनी पावर अगर आपके पास में है तो निश्चित रूप से आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं फिजिकल पावर के बारे में। फिजिकल पावर क्या होती है, मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, इनको तो आप बताइए। चलो इनका कोई काम नहीं है फिलहाल, अभी समझा दिया इनके माध्यम से। अब इनके माध्यम से मैं कह सकता हूँ राम इज अ पावरफुल या स्ट्रॉन्ग मैन कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन। ही Wittgenstein लिफ्ट 100 kg वेट। तो देखो इसमें यहाँ कौन सी ताकत काम आ रही है, कौन सी ताकत काम आ रही है, फिजिकल ताकत काम आ रही है। कौन सी आ रही है, फिजिकल ताकत काम आ रही है, फिजिकल पावर काम आ रही है। तो हम आंख बंद करके आराम से कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा था इंसान के पास फिजिकल पावर होती है, यदि आपके पास फिजिकल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। धन से संबंधित, पावर से संबंधित शरीर अगर आपके पास है, अच्छे स्ट्रॉन्ग आदमी हो, आप पावरफुल आदमी हो, तो निश्चित रूप से आप 100 kg वेट को उठा सकते हैं। तो मैंने कहा था कि यदि फिजिकल पावर का अर्थ आ रहा है तो आप आंख बंद करके क्या यूज कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन माइंड पावर की। देखो मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिख रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ये क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। एबिलिटी का मतलब योग्यता है। अगर आपके पास दिमाग है, इंटेलिजेंस है, माइंड पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सी भी भाषा का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी देखो, इसमें इंटेलिजेंस को दे रखा है। अगर आपके पास माइंड पावर है, आप निश्चित रूप से किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उन बातों को छोड़ करके इन चीजों पर ध्यान देना, जिसके पास ये ताकत है, सबके पास ये ताकत होती है होने को, तो ठीक है, कोई फिजिकल पावर ज्यादा होती है, किसी में माइंड पावर ज्यादा होती है, किसी में मनी पावर ज्यादा होती है, किसी के पास सब कुछ होता है, किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो निश्चित रूप से आप इनमें इस तरीके से प्रयोग में कर सकते हैं। इसके इधर मैंने लिखा है कि परमिशन, जैसे आप पूछ सकते हैं आई कैन जॉइन द क्लास या आई कैन जॉइन टू यू। ठीक है, ये क्या की परमिशन है, क्या है ये, परमिशन है। तो मैंने यहाँ पे यू क्यों लगाया, कैन के प्रयोग क्यों किया, मैं तो मेगा भी कर सकता था, किसका, मेगा भी कर सकता था। आई कैन जॉइन टू यू, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, कैन का प्रयोग किए हुए। आई कैन जॉइन टू यू, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन आप परमिशन तो है, लेकिन अपने किससे लोगे, या तो फ्रेंड से लोगे, या तो फ्रेंड से लोगे, या कोई यंगर है आपसे, क्या है, छोटा है, उससे आप ये परमिशन ले सकते हो। तब आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे कोई बड़ा है तो आप मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मे के टाइम पर और बता दूंगा मैं आपको क्लियर करके। यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, कैन की बात कर रहे हैं। चलो कैन का प्रयोग ये हो गया। ठीक है, अगला अपन करते हैं कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड। ये तो हो गया आपका क्या, क्या हो गया, कैन हो गया। कैन कंप्लीट आपके समझ में आ गया होगा आपके पास, यदि ये कैन पावर है तो। अब बात करते हैं यूज ऑफ कुड, किसकी, यूज ऑफ कुड की। ठीक है, कुड क्या होता है, देखिए आप कह सकते हैं कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। ठीक है, कुड जो है वो क्या है, कैन का ही पास्ट है। अर्थात कैन के जितने भी अभी नोशन थे उन सब में अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। इसलिए
जितने भी नोशन दिए जाते हैं केन के, उन सब में यदि हमें कोई वर्ड इस तरीके का मिल जाए, हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल की माइंड पावर है या भूतकाल की फिजिकल पावर है या भूतकाल की मनी पावर है, ठीक है। इन सब में अगर हमें पता चल जाता है कि एक सेंटेंस के अंतर्गत ये चीज दी गई है, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया था आपको, रानी हैज अ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। सी रेगिस्तान, ठीक है, मैंने लिखा था परचेज एन ऑडी, क्या खरीद सकते हो एन ऑडी। ये सेंटेंस मैंने आपको अभी दिया था थोड़ी देर पहले ही, और मैंने यहाँ पे यूज किया था केन, लेकिन मैंने कहा था यदि ये भूतकाल की पावर हो जाए, भूतकाल की मनी पावर हो जाए, तो आप किसका प्रयोग करोगे केन के स्थान पर, किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। अब आप बताओगे केन भरे या कुड भरे। देखिए यहाँ देखिए उसके पास अभी भी है वो पैसा, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, प्रेजेंट तो यही हो गया, केन हो गया इसका प्रेजेंट, तो केन सही है। अगर मैं इस हैज के स्थान पर क्या रख दूं, हैड रख देता हूं, तो ये क्या बताएगा, पास्ट बताएगा, जबकि ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है। प्रेजेंट है तो आप केन यूज करें, क्या करें, केन यूज करें। पास्ट है तो आप कुड यूज करें, क्या करें, कुड यूज करें। इस तरीके से आप इनको यूज करोगे, ठीक है। चलो कुड के और लिखा देता हूं मैं आपको। कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है इस वाले सेंटेंस से आपको पता ही चल चुका होगा। आप निश्चित रूप से सभी वीडियोस को देखते रहिए, नहीं तो आपसे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आपको हमेशा यही देखना पड़ेगा। ओके, आप अगले मॉडल्स जो हैं अगली क्लास में देखेंगे। ये पहली क्लास की आपके मॉडल्स की लेक्चर फर्स्ट है आपके मॉडल्स का, ठीक है। अगर बात करें तो ये 8वां आपकी 10वीं 12वीं क्लास है शायद, लेकिन कोई नहीं, आपको मॉडल पढ़ते जाइए, क्लास से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल क्या पढ़ोगे, मॉडल्स पढ़ते रहोगे। मॉडल्स यदि आपसे आ गए हैं तो निश्चित रूप से आप स्पोकन कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक।